गुजरांवाला में रॉयल पाम सिटी के मुतासर ज़मींदार बाअसल लैंड माफिया के हाथों ख्वार होकर रह गए। लैंड माफिया ने महकमा माल की मिलीभगत से ज़मींदारों की अराजी पर कब्जा कर लिया। अदालती फैसलों के बावजूद ओजला एसोसिएट्स की हरदर्मी बरकरार है। मुतासर ज़मींदार आरिफ का कहना है कि रॉयल पाम सिटी मालकान अहमद वकास ओजला और हसन नज़ीर ओजला ने हमारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मुख्तलिफ अदालतों से फैसले हमारे हक में डिग्री हो चुके हैं, इसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज 11 तारीख को हम दोबारा कमिश्नर दफ्तर तारीख पर पेश हुए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तारीख मिल गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी वज़ाला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तरीक तो सर जी गए हैं, पिछली तरीक तो भी कुछ नहीं बनया, तरीक तो भी गए हैं तो जनाब मेरी जी साहब नहीं आया जी, इंज है तो वो होया तो वकील नहीं आया तो फलाना नहीं आया तो टमकाड़ा नहीं आया। मैं कहो तो अगे वकील उन्होंने नहीं आते पे, असी तो परेशान हो गया कि इसे गुस्से नाल हफ्ते की पानी हासू 12/2 तरीक पाती। उस तो बाद रह गई गल कि जो हसन जी औजला है, जो विकास औजला है, ये सारे माफिया ने। वो टैलीफोन करते हैं, कमिश्नर गल ही नहीं बोलता, शबीर भट्ट, ये सारे रले मिले ने। ते जनाब 210 कनाल रकबा है, 46 कनाल में सेंट्रल गौरमेंट का, 42 कनाल यदा सारा आल दीगर वारसन एला खानदान ये रकबा है जनाब। तो कोई सुनाई नहीं कर रहा। शबीर भट्ट तो शबीर चीमा कमिश्नर साहब आ दोवें मिली भगत ना दरखास्त दे जाओ तो उत्तों निकलो तो थले दे जाओ, उत्तों निकलो तो इधर दे दो, इधरों निकलो तो उधर दे दो। ये अहमद वकास औजला, हसन डॉक्टर हसन औजला, ये बिल्कुल माफिया ने। ये बिल्कुल इन्हां दे विच कोई रही नहीं, कोई नजायज़ कब्जा, मरियां दे रकबे जैली ट्रांसफर करा गए ने, मरियां दे। समझ आई जे इहदे विच कोई सच्चाई वाली गल कोई नहीं है, जिहड़ा इन्हां दे कोल कोई सच्चाई होवे। सिर्फ पाम सिटी कख भी नहीं जनाब, वो डिग्रियां लैंदे आ, उधरों पाम सिटी वाले आउंदे ने, वो ATCR शबीर भट्ट नूं रुपईए दिंदे ने, पलटा दे वो पलटाई जांदा, अगों कमिश्नर कोल जाने वो भी उही करी जांदा। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ CM ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ।